In this video, we are going to look at some economic questions of UPSC Prelims 2026, which were actually doable yet were not part of your traditional static syllabus. ये आपके सिलेबस का पार्ट ज़रूर नहीं था डायरेक्टली जो हम पढ़ते हैं, बट ये एलिमिनेशन ट्रिक के साथ आप ज़रूर कर सकते थे. The first question here is related to dropshipping model. नाउ ये क्वेश्चन अगेन आपकी स्टैटिक सिलेबस का पार्ट तो बिल्कुल नहीं था, बट क्या ये डुएबल था? ये डुएबल था. आप एलिमिनेशन के साथ इसको इजीली कर सकते थे. फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई द ब्रॉडर एरिया हियर. इट इज ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट एन ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल. बट अब पढ़ो स्टेटमेंट्स क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में. It talks about a seller who does not keep products in stock, transfers shipment details, and a third party supplier delivers the goods directly to the customer. What we can understand reading the description is that this model is somewhere connected to direct delivery of products without maintaining any stock or inventory. Now, if you look at the options carefully, there is just one option that naturally fits the model described in the question, and that is dropshipping. Even the word itself gives a hint. Dropshipping sounds like the products are being shipped or delivered directly from another source. What about other options? For example, affiliate revenue model. Does this description talk about affiliation? No. ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल. ट्रांजैक्शन वर्ड भी आया डिस्क्रिप्शन में नहीं आया. एजेंसी रेवेन्यू मॉडल अगेन इट इज नॉट फिटिंग. देयर इज नो मेंशन ऑफ एजेंसी और इंटरमीडिएरी. सो बचता क्या है? ऑफ कोर्स ड्रॉप शिपिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इंडियाज ओएनडीसी इनिशिएटिव. लेट्स एज्यूम हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता. वी नेवर हर्ड अबाउट इट. हमने इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं है. बट हमें एक चीज़ ज़रूर पता है दैट यूपीएससी जब भी कोई इनिशिएटिव के बारे में एग्जाम में पूछता है या फिर कोई भी एग्जाम, तो यूजुअली वो पॉजिटिव साइड दिखाने की कोशिश करता है. एंड दैट्स हाउ यू आर गोना फाइंड द आंसर हियर इफ यू नो दिस मच. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है ऑप्शन का? इट टॉक्स अबाउट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ऑल डिजिटल ई कॉमर्स. नाउ दिस इज अगेन टू एक्सट्रीम एंड हम एक्सट्रीम स्टेटमेंट को यूजुअली एलिमिनेट करते हैं. नाउ द सेकेंड ऑप्शन इज क्वाइट unrealistic. Why would government remove the private e-commerce players? अब खुद सोचो सरकार क्यों Amazon, Flipkart या Myntra जो भी हमारी e-commerce प्लेटफॉर्म्स है उनको हटाने लगेंगी, और अगर हटा दे तो लोग कैसे शॉपिंग करेंगे? So that way you could eliminate this option. Unrealistic. It talks about mandatory UPI payments फॉर ऑल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स. अब खुद सोच के देखो अगर यूपीआई के थ्रू ही सिर्फ पेमेंट होने लगे ऑनलाइन, व्हाट अबाउट दोज हु पे थ्रू क्रेडिट कार्ड्स? बिकॉज बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करके ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं. एंड व्हाट अबाउट दोज हु स्टिल पे थ्रू डेबिट कार्ड्स? ये पॉसिबल नहीं है ना. सो यू कुड एलिमिनेट this option as well in this manner, and then you will be left with option C, which talks about breaking dominance of large platforms, which is again a positive thing and not extreme. Next question is about crowdfunding. आई एम श्योर कभी ना कभी आपने क्राउड फंडिंग वर्ड सुना होगा. इट लिटरली मीन्स कलेक्टिंग मनी फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स और पीपल विच आर इन स्मॉल अमाउंट्स. एंड स्टेटमेंट वन आपका सिमिलर चीज़ बोलता है. इट सेज स्मॉल अमाउंट्स कलेक्टेड फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स using online platforms. This is literally the definition of क्राउड फंडिंग, जिसका मतलब होता है स्मॉल अमाउंट कलेक्ट करना फ्रॉम डिफरेंट इंडिविजुअल्स. सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट हियर. नाउ स्टेटमेंट टू सेज SMEs can raise funds at lower cost without rigorous procedures. Again, this is logically correct. क्राउड फंडिंग का ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि कोई भी अगर डायरेक्टली बड़ा अमाउंट मैनेज एक्सेस ना कर पाए, देन दिस इज डन थ्रू crowdfunding. So crowdfunding exists because small businesses struggle to get traditional funding, bank procedures are lengthy, and access to capital is quite difficult for them. So both statements are correct here.
If a statement matches the practical purpose of the concept that is being discussed, it is usually correct. So, here the answer is both 1 and 2. Last question is about bonds. थोड़ा बहुत सबको बॉन्ड्स के बारे में पता होता है जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है सीरियसली. नाउ बॉन्ड्स कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. इट कुड बी ग्रीन बॉन्ड्स, ब्लू बॉन्ड्स, सोशल बॉन्ड्स. ग्रीन बॉन्ड क्या होता है? ग्रीन बॉन्ड इज नथिंग बट जो हमारा एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं. और अगर आपने ये पढ़ा भी नहीं है, द वर्ड ग्रीन इटसेल्फ मीन्स एनवायरनमेंट. सोशल बॉन्ड क्या होता है? सोशल बॉन्ड का मतलब होता है जो कि सोशल इश्यूज में या सोशल ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं. सोवरेन बॉन्ड्स सबने पढ़ा होता है, जो सरकारी बॉन्ड्स होते हैं उसको हम सोवरेन बॉन्ड्स बोलते हैं. बचता क्या है? बचता है आपका सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड. अगेन दिस वर्ड इज नथिंग न्यू फॉर द एस्पायरेंट्स. हम सब ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा है एनवायरनमेंट में. सस्टेनेबिलिटी वर्ड हम बार बार पढ़ते रहते हैं. इस वर्ड का मतलब क्या होता है? यूजुअली इट मीन्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल सस्टेनेबिलिटी, जो कि लॉन्ग टर्म इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है. So even without knowing the formal definition, one could logically reach the answer through the word itself. It was quite doable.